डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसकी नेक्स्ट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसको पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का जो टाइटल का जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका मतलब यहाँ पे है कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। मतलब जंगली जानवर, आप को कभी मौका मिलता है जंगल में जाने का और आपको अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं देखने को, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कोई पर्टिकुलर एनिमल है, कोई पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल है। तो ये कैसे पता चलेगा, मतलब हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जंगली जानवरों को कैसे पहचानें, सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे एक टेल वर्ड आया। टेल का मतलब होता है बताना, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में इसका मतलब आइडेंटिफाई है, मतलब पहचानना। तो दिस ह्यूमरस पोएम, तो ये जो पोएम है, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य से भरी हुई। ये हास्यजनक जो पोएम है सजेस्ट, ये हमें बताती है सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके, टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को पहचानने के जो खतरनाक तरीके होते हैं उसके बारे में बताती है। ये खतरनाक क्यों है अभी आप नीचे पढ़ेंगे, कैसे अभी आपको पता चलेगा कि ये खतरनाक क्यों। रीड इट अलाउड, आप इस पोएम को तेज पढ़ेंगे। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड अ रेगुलर रिदम, और साथ में मजबूत और जो रेगुलर नियमित जो रिदम है, जो लय है, उसके साथ आप इस पोएम को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying, you will know it is the Asian lion। तो सबसे पहले आप इसमें पिक्चर भी देख रहे होंगे, तो ये लोयन की पिक्चर आप देख रहे हैं। तो इस स्टेंजा में लोयन के बारे में बताया कि लोयन को हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आप कभी जंगल में जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लोयन है। तो इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, इफ़ एवर, इफ़ मीन्स होता है यदि, एवर मीन्स कभी, यू शुड गो बाई चांस, आप बाई चांस जंगल में जाते हैं। इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व वाले, पूर्व के जंगल में आपको जाने का मौका मिलता है। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वहाँ पर आपको लार्ज एंड टाउनी, लार्ज मीन्स होता है विशालकाय और टाउनी मीन्स होता है शक्तिशाली, एक विशालकाय और शक्तिशाली जानवर आपको मिलता है। इफ़ ही रोर्स एट यू, और वो आपके ऊपर दहाड़ने लगता है आपको देख के। यू आर एज डाइंग, और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप मरने ही वाले, उसकी दहाड़ सुनकर ऐसा लगने लगता है आप मरने ही वाले हो। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आपको पता चल जाएगा ये और कोई नहीं बल्कि एशियन लॉयन है। देखिए इसमें डेंजरस वेज के बारे में बात कर रहे थे, तो यही खतरनाक तरीका है। तो मतलब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर जंगल में जाते हैं तो आपको शेर मिलता है तो वो आपके ऊपर दहाड़ता है, उसकी दहाड़ इतनी तेज़ होती है कि आपको लगता है कि जैसे मरने वाले। तो अगर ऐसा जानवर आपको मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए और कोई नहीं, ये एशियन लॉयन की बात हो रही है। अब देखिए अगला स्टेंज है, आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे टाइगर की बात हो रही है, और हम इसे पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और इफ़ सम टाइम, और यदि आपको कभी, व्हेन रोमिंग राउंड, आप कभी रोम करते हैं, रोम का मतलब होता है घूमते हैं, आप कभी घूमते हैं राउंड, इधर उधर जंगल में घूमते हैं। अ नोवल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपको एक नोवल, नोवल का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आपको एक श्रेष्ठ जंगली जानवर मिलता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ, काले रंग की धारियाँ होती है जिसके शरीर पर, ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसका शरीर पीले रंग का होता है। येलो ग्राउंड मतलब उसकी जो बॉडी है वो पीले रंग की होती है और उसके शरीर पर जो काले रंग की धारियाँ होती हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आपको देखकर वो ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको खाने लगता है। दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो सिंपल रूल, एक साधारण सा नियम यही है, अगर आपको ऐसा कोई जानवर मिलता है तो ये साधारण नियम आपको ये बताता है कि और कोई नहीं बल्कि ये बंगाल टाइगर है। टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स आप बड़े आसानी से पहचान जाएंगे, ये और कुछ नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर की बात हो रही है। देखिए नेक्स्ट आप पिक्चर देख रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर में आप एक अगला जानवर देख रहे हैं और इसकी जो बॉडी पर कुछ स्पॉट्स हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, इफ़ मीन्स यदि, स्ट्रोलिंग मीन्स चलना, फोर्थ मीन्स आगे, यदि आप और आगे जंगल में जाते हैं। अब वीस्ट यू व्यू,
और एक आपको बीस्ट मिलता है, बीस्ट मतलब जंगली जानवर। व्यू मीन्स होता है दिखना। आपको एक जंगली जानवर दिखता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर, और जिसके शरीर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स मीन्स धब्बे, गोल गोल धब्बे, आप जो ऐसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, और जिसके शरीर पर गोल गोल रंग के धब्बे पड़े हुए होते हैं। एज सुन एज ही लैप्ड ऑन यू, और जैसे ही आप उसको देखते हैं वो आपके ऊपर छलांग लगा देता है, आपके ऊपर झपटा मार देता है, आपको खाने के लिए आप पर अटैक कर देता है। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये और कोई नहीं बल्कि लेपर्ड होगा। आगे पढ़ेंगे। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और ये बड़ी ही पेन के साथ, बड़े ही दर्द के साथ दहाड़ता है, और जैसे ही आप इसको देखते हैं तो ही विल लैप एंड लैप अगेन, और ये बार बार जब अपने शिकार को देखता है तो बार बार उस पर झपटा मारता है। तो इस प्रकार का जब अगर आपको कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो ये और कोई नहीं बल्कि लेपर्ड की बात होगी। देखिए अगला जो इसमें पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको एक भालू दिखाई दे रहा है। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और यदि आपका जंगल में कोई घर है, योर यार्ड, और आपके घर का कोई आंगन है, यार्ड है, और आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, और आपको एक क्रीचर मिलता है। क्रीचर मीन्स होता है जीव, जंगली जीव, और आपको कोई जंगली जीव मिलता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको हक कर लेता है, मतलब आपको गले लगा लेता है, वेरी वेरी हार्ड, बड़े ही टाइटली, बड़े ही सख्ती से आपको गला लगा लेता है। बी श्योर इट इज़ अ वियर, तो ये और कोई नहीं बल्कि एक वियर होगा, एक भालू होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपके माइंड में कोई डाउट आता है, यदि आपके माइंड में कोई संदेह आता है, आई गेस ही विल गिव यू वन मोर कैरेस, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको और टाइटली हक करेगा, और आपको मतलब और तेज़ी से हक करेगा, आपको गले लगाएगा। तो अगर ऐसा कोई जानवर मिलता है जो आपको आके गले लगा लेता है, और वो इतनी तेज़ी से गले लगाता है कि आपका दम घुट जाता है और आपकी मृत्यु हो सकती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि एक बियर होगा, बल्कि एक भालू होगा। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में आपको दो जानवर दिख रहे होंगे। इसमें एक हाइना है और दूसरा क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो आप दाई साइड में देख रहे हैं, और एक बाईं साइड में एक दूसरा जानवर है जिसका नाम है हाइना। तो देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, तो देखिए आपको आगे जब जंगल में जाते हैं तो आपको दो और जानवर दिखाई देंगे। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, और वे जो जानवर होंगे वे अलग अलग तरह के जानवर होंगे, आपको बिल्कुल पहचान जाएंगे आप उनको देख करके। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ होता है, वो ऑलवेज टेल फ्रॉम द हाइनाथस, वो हाइना से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है ना। हाइना कम्स विद वेरी मैरी स्माइल्स, हाइना जो होती है वो स्माइल्स के साथ आती है। अगर कोई जानवर आपको स्माइल के साथ मिलता है तो वो और कोई नहीं है, हाइना होगी। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर कोई दूसरा एक एनिमल मिलता है और वो अपने आंसू रोता है, और क्रोकोडाइल्स आपने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू, और वो एक नकली आंसू रोता है, मतलब बिना आपको दिखाने के लिए रोता है, और आपको ऐसा है कोई जंगली जीव मिलता है तो वो और कोई नहीं एक मगरमच्छ होगा। आप जानते हैं एक मुहावरा भी होता है मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं कैसे होते हैं, झूठे होते हैं। आपको अगर कोई एक जंगली जीव मिलता है और जो मतलब जिसके आंसू झूठे हैं और वो आपको रो करके दिखाता है, तो ऐसा जानवर और कोई नहीं बल्कि कौन होगा, वो एक क्रोकोडाइल होगा, वो एक मगरमच्छ होगा। नेक्स्ट देखिए आपका लास्ट स्टेंजा है। लास्ट स्टेंजा में आप देख रहे होंगे गिरगिट की बात हो रही है। द ट्रू कैमोलियन इज स्मॉल, ट्रू कैमोलियन, एक जो वास्तविक जो कैमोलियन होता है, जो एक कैमोलियन का मतलब होता है गिरगिट, एक जो वास्तविक गिरगिट होता है इज स्मॉल, वो बड़ा छोटा सा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो एक लिजर्ड की तरह होता है। लिजर्ड मीन्स होता है छिपकली की तरह होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और इसका कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन देयर, यदि आपको पेड़ पर और कुछ नहीं दिखता, टिस द कैमोलियन यू सी, बल्कि और आपको एक गिरगिट ही दिखाई देगा, बल्कि और कुछ नहीं।